बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूनिट नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले बेटा हम ये एक नोट पढ़ेंगे। x इक्वल टू, बेटा याद रखिएगा, हर नंबर की पार में 1 होता है, नीचे 1 होता है, लेफ्ट में 1 होता है और राइट में 1 होता है। मीन्स x की पावर 1 को इक्वल टू x लिख सकते हैं, x इंटू 1 इक्वल टू x लिख सकते हैं, x इंटू 1 इक्वल टू x लिख सकते हैं, x बाय 1 इक्वल टू x लिख सकते हैं। यानी कि x की पावर 1 इक्वल टू x, 1 इंटू x इक्वल टू x, x इंटू 1 इक्वल टू x, x बाय 1 इक्वल टू x। मीन्स हर नंबर की पावर में 1 लिखा जा सकता है, नीचे 1 लिखा जा सकता है, लेफ्ट में 1 मल्टीप्लाई किया जा सकता है, राइट में 1 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इंटीजर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा बेटा याद रखिएगा, इंटीजर्स ना तो फ्रैक्शंस में होते हैं और ना ही डेसिमल में होते हैं, बट इंटीजर्स को फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखा जा सकता है। हमने एक इंटीजर चूज किया है 499। दिस इंटीजर कैन बी रिटन एज 499 बाय 1। मीन्स हमने 499 को फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब इसी नंबर को अगर डेसिमल में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इस इंटीजर के लास्ट डिजिट के बाद, लास्ट डिजिट क्या है, 9 है, इसके बाद पॉइंट लगाते हैं, इसके बाद आप जितने मर्जी जीरो लिख लें। तो हमने इस नंबर को डेसिमल में लिख दिया है। यानी कि यह हमने क्या किया है, हमने 499 एक इंटीजर चूज किया, इसको फ्रैक्शन में और डेसिमल में रिप्रेजेंट कर दिया है। सिमिलरली तमाम इंटीजर्स भी फ्रैक्शन में और डेसिमल में लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखे जा सकते हों उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। वो नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में ना लिखे जा सके उन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। 1 इंटीजर है, 4 इंटीजर है, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। 1 इंटीजर, 3 इंटीजर, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। 9 इंटीजर, 11 इंटीजर, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे रैशनल नंबर कहेंगे। 1 इंटीजर, 5 इंटीजर, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे रैशनल नंबर बोलेंगे। 0 कैन बी रिटन एज 0 बाय 1, 0 इंटीजर, 1 इंटीजर, तो ये वाला नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। मीन्स 0 इज रैशनल नंबर। 22 इंटीजर, 3 इंटीजर, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे रैशनल नंबर बोलेंगे। 22 इंटीजर, 7 इंटीजर, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे रैशनल नंबर बोलेंगे। स्क्वायर रूट 4, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 आता है, तो 2 कैन बी रिटन एज 2 बाय 1, 2 इंटीजर, 1 इंटीजर,
ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है तो इसे हम बोलेंगे रैशनल नंबर। मीन स्क्वायर रूट 4 इज रैशनल नंबर। -11 इंटीजर, 12 इंटीजर, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, दिस नंबर इज रैशनल नंबर। ये बेटा सारी एग्जांपल रैशनल नंबर की हैं। आगे √2 इंटीजर नहीं है, इसके नीचे 1 इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे कहेंगे इर्रेशनल नंबर। √3 ये नंबर इंटीजर नहीं है, इसके नीचे 1 ये इंटीजर है, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। √2 ये इंटीजर नहीं है, 8 इंटीजर है, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 5 इंटीजर, √6 इंटीजर नहीं है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है तो इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 1 इंटीजर, √3 इज इंटीजर तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर नहीं है तो इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। √8 बाय, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 तो √8 बाय 1 ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नंबर नहीं है तो √8 को क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। √5 ये भी नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। पाई इंटीजर नहीं है, इसके नीचे 1 इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 1 इंटीजर, पाई इंटीजर नहीं है, ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं, इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म के नंबर को रैशनल नंबर, ठीक है, और नीचे वाला इंटीजर 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला इंटीजर 0 हो तो इसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, ये नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। दिए गए नंबर्स को रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के तौर पर शनाख्त कीजिए। एंड also write each one in separate column, और हर एक को अलग कॉलम में भी लिखें, ठीक है। अब देखें बेटा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है 1/5। 1 क्या बेटा इंटीजर, 5 क्या है इंटीजर, तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है। अगर कोई नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का हो इसे रैशनल नंबर कहते हैं। √2 क्या है इंटीजर नहीं है, 8 इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे इर्रेशनल नंबर। 5 क्या है इंटीजर है, √6 क्या है इंटीजर नहीं है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 2 क्या है इंटीजर है, 8 क्या है इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे बोलेंगे रैशनल नंबर। 1 क्या है इंटीजर है, √3 क्या है इंटीजर नहीं है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, जिसे हम क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। √8 क्या है इंटीजर नहीं है, इसके नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 होता है, वो इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसके क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 0 कैन बी रिटर्न एज 0/1, 0 इंटीजर 1 इंटीजर तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे बोलेंगे रैशनल नंबर। अच्छा बेटा जितने भी इंटीजर होते हैं सब इंटीजर को इंटीजर बाय 1 लिख सकते हैं, तमाम इंटीजर को इंटीजर बाय 1 लिखा जा सकता है, मींस तमाम इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। पाई क्या है बेटा इंटीजर नहीं है, इसके नीचे 1 इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम इर्रेशनल नंबर। √5 का मतलब √5/1 है, 1 इंटीजर है बट √5 इंटीजर नहीं है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 22 इंटीजर, 3 इंटीजर तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे हम क्या बोलेंगे रैशनल नंबर। 1 इंटीजर, पाई इंटीजर नहीं है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। 11 क्या है इंटीजर है, 12 क्या है इंटीजर है तो ये नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म का है, इसे क्या बोलेंगे रैशनल नंबर। ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ये नोट याद रखिएगा बेटा, अगर बेटा डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट कर जाएं, मींस रुक जाएं, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखा जा सकता है, मींस
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स रैशनल नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट रिपीट करें और चलते जाएं तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और याद रखिएगा, नॉन टर्मिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखा जा सकता है। मींस हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स चलते जाएं और रिपीट भी ना करें तो इन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और इन्हें इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो मीन्स हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इररेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। दर्ज झैल को डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील कीजिए। आल्सो इंडिकेट दैम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इन्हें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के तौर पर भी ज़ाहिर कीजिए। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन गिवन 5/8। 5/8 mean 5 divided by 8. Here 5 is dividend and 8 is divisor. अब हमने इसको चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ऊपर वाले नंबर को हमने अंदर रखना है और नीचे वाले नंबर को बाहर रखना है। अब 5 8 से स्मॉलर है। अगर 5 8 से स्मॉलर हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर लगाते हैं 0 पॉइंट और इधर लगाते हैं 0। अब बेटा हमारे पास ये क्या बन गया है 50। 8 का टेबल पढ़ना है, 50 को क्रॉस ना करें। तो 8 6 आर 48। 50 में से 48 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा 2। अब 2 8 से स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इधर लगाएंगे हम 0। अब ये बन गया 20। 8 का टेबल पढ़ना है, 20 को क्रॉस ना करें। 8 2 आर 16। 20 में से 16 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 4। 4 8 से स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे हम 0। 8 का टेबल पढ़ना है, 40 को क्रॉस ना करें। 8 5 आर 40। 40 में से 40 निकालेंगे, हमारे पास आ गया 0। यहाँ बेटा हमारा डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.625। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन आई है इसमें देखें पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि स्टॉप करके रुक गए हैं। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स स्टॉप कर जाएं, टर्मिनेट कर जाएं, तो इसका मतलब होता है ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन गिवन 4/18। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2, 18 को 2 पे डिवाइड किया 9। अब हमने 2 को 9 पे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 2 को अंदर लिखेंगे और 9 को बाहर लिखेंगे। अगर ये नंबर इससे स्मॉलर हो तो इधर लगाएंगे 0 पॉइंट, इसके लगाएंगे 0। अब ये नंबर बन गया 20। अब 9 का टेबल पढ़ना है, 20 को क्रॉस ना करें। 9 2 आर 18, इधर आएगा 18। 20 में से 18 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 2। अब 2 9 से स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे 0। अब 9 का टेबल पढ़ना है, 20 को क्रॉस ना करें। 9 2 आर 18, इधर आ गया 18। 20 में से 18 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 2। 2 9 से स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे बेटा 0। अब 9 का टेबल पढ़ें, 20 को क्रॉस ना करें। 9 2 आर 18, इधर लिखेंगे 18। 20 में से 18 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 2। इधर लिखेंगे 0.222 एंड सो ऑन। ठीक है। अब पॉइंट के बाद डिजिट्स
टर्मिनेट नहीं कर रहे, चलते जा रहे हैं, क्योंकि डिवीजन का प्रोसेस भी चलता जा रहा था, इसलिए पॉइंट के बाद डिजिट्स भी चलते जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट ना करें, चलते जाएं, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड पार्ट सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास नंबर है 1/15। 1 क्या है? 15 से स्मॉलर है। अगर अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से स्मॉलर हो तो इधर लगाते हैं 0 पॉइंट और इधर लगाते हैं 0। अब देखें बेटा 10 15 से क्या है? स्मॉलर है। अगर ये नंबर इससे फिर स्मॉलर आ जाए तो हमें मज़ीद इधर लगाएंगे 0। अच्छा, एक दफ़ा 0 अलाउ होता है, अगर मज़ीद 0 लगाना हो तो फिर क्या करते हैं? ये 0 लगाया, ऊपर भी 0 लगाते हैं। अब ये बन गया 100। अब 15 का टेबल पढ़ना आपने, 100 को क्रॉस ना करे। 15 6000 बेटा होता है 90, इधर आएगा 90। 100 में से 90 निकालें, हमारे पास आएगा 10। अब 10 15 से क्या है? स्मॉलर है, तो फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे हम 0। अब बन गई 100। अब 15 का टेबल पढ़ना है, 100 को क्रॉस ना करे। 15 6000 90, इधर आएगा 90। 100 में से 90 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 10। अब 10 15 से स्मॉलर है, फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे हम 0, ये बन गया 100। अब 15 का टेबल पढ़ना है, 100 को क्रॉस ना करें। 15 6000 बेटा क्या होता है? 90, तो 100 में से 90 निकालें, हमारे पास आएगा 10। बेटा ये इसमें डिवीजन का जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा, ये स्टॉप नहीं करेगा, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 0.0666 एंड सो ऑन। इसको यूँ लिखेंगे 0.0666 एंड सो ऑन। अब देखें इस डेसिमल फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद डिजिट्स टर्मिनेट नहीं कर रहे, चलते जा रहे हैं। इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पार्ट 4 सॉल्यूशन। गिवन 49/8। अब इस नंबर को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे अंदर और नीचे वाले लिखेंगे बाहर। अब 8 का टेबल पढ़ना है, 49 को क्रॉस ना करें। 8 6 आर 48। 49 में से 48 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 1। 1 8 से स्मॉलर है, तो फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे 0 और इधर लगाएंगे पॉइंट। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ना है, 10 को क्रॉस ना करें। 8 1 आर 8। 10 में से 8 निकाला, हमारे पास आया 2। 2 क्या है? 8 से स्मॉलर है, फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे 0। अब आपने क्या करना है? 8 का टेबल पढ़ना है, 20 को क्रॉस ना करें। 8 2 आर 16। 20 में से 16 निकालेंगे, हमारे पास आ गया 4। 4 क्या है? 8 से स्मॉलर है, फर्दर डिवाइड करने के लिए इधर लगाएंगे 0। 8 का टेबल पढ़ेंगे बेटा, 40 को क्रॉस ना करें। 8 5 आर 40। 40 में से 40 निकालेंगे, हमारे पास आ गया 0। इसमें क्या हुआ है? डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारे पास आ गया 6.125। डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स फाइनाइट हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फिफ्थ पार्ट सॉल्यूशन। गिवन 207/15। ऊपर नंबर के डिजिट को प्लस करें। 2 + 0 + 7 क्या बना? 9। 9 बेटा 3 पे डिवाइड हो जाता है। नीचे वाले डिजिट को प्लस करें, 1 + 5 क्या बनता है? 6। 6 भी बेटा 3 पे डिवाइड हो जाता है। मीन्स ऊपर वाला नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा, नीचे वाला नंबर भी 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ऊपर वाले नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 69। नीचे वाले नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 5। अब हमने क्या करना है? ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखना है, नीचे वाले नंबर को बाय लिखना है। अब 5 का टेबल पढ़ें, 6 को क्रॉस ना करें। 5 1 आर 5। 6 में से 5 निकालेंगे 1। 1 क्या है? 5 से स्मॉलर है, तो अब क्या करेंगे? ऊपर से 9 नीचे उतारेंगे, ये बन गया 19। 5 का टेबल पढ़ना है, 19 को क्रॉस ना करें। 5 3 आर 15। 19 में 15 निकालेंगे 4। 4 5 से क्या है बेटा? स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे? इधर लगाएंगे पॉइंट, इधर लगाएंगे हम 0। अब
5 का टेबल पढ़ना है, 40 को क्रॉस ना करें। 5 8 आर 40, 40 में से 40 निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 0। इसमें हमारी डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास आंसर क्या आया, 13.8। तो यहाँ लिखेंगे 13.8। तो पॉइंट के बाद देखें डिजिट्स टर्मिनेट कर रहे हैं, अब टर्मिनेट करें तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हमारा 6 पार्ट सॉल्यूशन गिवन 50/76। 50 को बेटा 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आएगा 25। 76 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास आएगा 38। अब हमने इसको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ऊपर वाले नंबर को अंदर रखेंगे, नीचे वाले नंबर को बाहर रखेंगे। अब 25 38 से स्मॉलर है, अगर अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से स्मॉलर हो तो हम डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लगाते हैं 0 पॉइंट, इधर लगाते हैं 0। तो यूँ हमारे पास नंबर बना 250। 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 228। 250 में से 228 निकालेंगे, हमारे पास आएगा 22। 22 38 से स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए क्या करें, इधर बेटा लगाएंगे 0। तो यूँ बना हमारे पास 220। 38 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 190। 220 में से 190 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 30। 38 से क्या बेटा स्मॉलर है। फर्दर डिवाइड करने के लिए क्या लगाएंगे, इधर 0। ये बना 300। 38 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 266। 300 में से 266 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 44। अब इस क्वेश्चन में बेटा अगर डिवीजन का प्रोसेस आप करते जाएंगे तो ये चलता जाएगा, ये कंप्लीट नहीं होगा। तो यूँ हमारे पास आंसर आएगा 0.657 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम लिखेंगे 0.657 सो ऑन। हमने दिए गए नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब इस फ्रैक्शन को देखें, पॉइंट के बाद डिजिट्स चलते जा रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे। अगर चलते जाएं, टर्मिनेट ना करें, तो हम इस फ्रैक्शन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।